जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की सत्संग का प्रसंग है प्रीत अग्नुड़ी पाड़ो, रचयिता हरजी भाटी। जय बोलो रामदेव जी भगवान की जय हो, जय हो। भक्त शिरोमणि हरजी भाटी की जय हो, जय हो। राम आज सर्व दर्शकों को चैत्री बीज यानी बाबारी चैतु बीज की जय बाबारी। हरजी भाटी रामदेव जी की परम भक्त हुए ही, जो रामदेव जी के समाधिस्थ होने के पश्चात करीब 250 साल बाद में अवतरित हुई। रामदेव जी उनको एक दिव्य स्वरूप में, दिव्य देहधारी महापुरुष के रूप में मिले। ये साक्षात है कि उनको कई बार मिले, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उन्हें मिले और कई चमत्कार दिए, जिन चमत्कारों की चर्चा आज भी चल रही है। ये विज्ञान को भी चुनौती है। ये हमारा धर्म गहर और गंभीर है, जिसको कोई समझने वाले विरले व्यक्ति तभी हुआ करते। तो तत्समय हरजी भाटी ने एक काव्य रचना की है, जिसको मारवाड़ी में हायल क्या करें, शायर, जो आर्तनाद के रूप में पुकारी जाती है जब विकट संकट आता है। जब विकट संकट की घड़ी में, उस दुर्लभ दुष्कर समय में प्रभु से पुकार की जाती है। तो कहते हैं कि हरजी भाटी तत्समय रियासत काल में मारवाड़ के महाराजा जोधपुर विराजते। प्रथम बार वहां जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर जाकर के उन्होंने रामदेव जी की यशोगान शुभारंभ किए और जिस कलश, आखा कलश ज्योति थाप करके, जिसको जमा कहते हैं, बाबा का जमा, उनके पास में बाबा का दिया हुआ वो कपड़े का घुड़ला लिया हुआ और पूजा पर वो ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला प्रभु का समर्पित भक्त जब अपनी आर्तनाद पुकार में वाणी में गया था, तो एक स्वतः संभवन की शक्ति उसमें प्रकट हुआ करती थी और दुनिया स्वतः आई, कई रुपए आए और इधर उधर महाराजा के कान भरे गए, चुगली की गई और हरजी भाटी को कैद कर दिया। तो तत्समय हरजी भाटी ने बहुत सारा काव्य स्वतः रचा और स्वतः गाया, यानी अपने आप उसका अनुभव का व्यवहार निकला। जिसमें से एक है, अर्ज किया रामा बावड़ो तिमर बावड़ो शायद हरजी जी सांभड़ो। अर्ज किया, मैं अर्ज करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अर्ज पुकार करता हूँ, हे पीरों के पीर, हे रामदेव बाबा, हे मेरे प्रभु, हे भगवान, बावड़ो अर्थात पधारो, पधारो। तुमर यानी तंवर वंश में प्रकट भये बाबा रामदेव, आप पधारिए। शायद हरजी जी सांभड़ो। हरजी भाटी कहते हैं कि हरजी की आर्तनाद पुकार, शायद आराधना आप सांभड़ो, यानी आज सुन करके हमारे कार्य को सिद्ध कर। साकर सुको साकरी ज्योरा नाव निवेड़ा ओड़े अलख उबार लो कशिया दल मोड़ो। निवेड़ो यानी साकर चूको चाकरी ज्योरा न्याव निवेड़ो। हरजी भाटी कहते हैं कि मैं आपका चाकर हूँ, पर चाकरी में चूक हो गई है। ये मुझे पक्का पता है कि मेरी सेवा में कहीं न कहीं कोई कमी न्यून अति न्यून हो या बड़ी हो, लेकिन हुई जरूर है। चाकर चूको चाकरी ज्योरा न्याय निवेड़ो, पर प्रभु आप उनका न्याय करिए। चाकर तो चाकरी चूक गया, चूक हो गई, कमी हो गई, अरे प्रभु आप इसका न्याय करिए, नवेड़ो यानी इनका न्याय कर लीजिए। ओड़े अलग उबारो कसिया दल मोड़ो, हे प्रभु आप पर्दे में प्रकट होकर के पर्दे से अलख उबार लो। अलख ये प्रभु आप मुझे मेरा उद्धार कर लो, मुझे छुड़ा दो इस जेल से, इस कैद से। कसिया दल मोड़ो यानी आपने घोड़े पर काठी बांध करके आप जल्दी से जल्दी दीने सवार होकर के पधारे और मुझे इस कैद से मुक्त कराए। फिर आगा का पीर थे रूणे शेरा राजवी दुनियारा राजा पृथ्वीरा पाले न धड़ी नौखंड बाजी अबाजा। हे प्रभु, हे पीर, पीरों के पीर, रोने शेरे आप राजवी हो,
और दुनिया के राजा हो, पृथ्वी के पालनहार हो, पृथ्वी के स्वामी हो, नवखंड बाजिया बाजा, यानी सारे ब्रह्मांड में आपकी ध्वनि ही प्रतिध्वनित होती है, संग और आपका ही यशोगान गाया जाता है। यानी इस पृथ्वी के पालन करता प्रभु आप विष्णु भगवान ही हो। सबड़ा देख सको मति पत पिंड तौरी राखो, सादा सु सन्मुख मिलो निज मुखड़े अमृत भागो। यानी हरदी भाटी अपने धनी को, अपने स्वामी को वो पीर रूप में संबोधित करते हैं, वे धनी यानी स्वामी के रूप में संबोधित करते हैं, वे पृथ्वी के पालन यानी भगवान विष्णु के रूप में, विष्णु भी वही है, वो अपने वो अलख भी वही है, सन्यासियों का नाथों का वो अलख है जो वो भी आप ही। सादा सु सन्मुख यानी सबड़ा देख सको मति, सबड़ा यानी समृद्ध, शक्तिशाली, बलशाली, समृद्ध देख करके इस महाराजा को देख करके आप संको मत, डरो मत, भयभीत मत हो, पद पिंड तो रखो यानी पिंडों की प्रतिष्ठा रखो, इज्जत आबरू यानी आपके पीछे ये पिंडों की लजा रहेगी, पत रहेगी, यानी सादा शोषण में मिलो निज मुख इमड़े, यानी सज्जनों से, संत पुरुषों से, आपके सेवा भावियों से, चाकरों से आप सन्मुख साक्षात दर्शन दो, निज मुख इमड़े, निज मुखड़े इमृत बाको, यानी अपने मुखार बिंद से अमृत में वसन बोलो, तभी जा करके हमारी ये कैद से छुट्टी हो, यानी साक्षात पधारी आप। अरज किया रामा बावड़ो तुमेर बावड़ो शैल हरदी सांभड़ो। फिर कहते हैं आगे, पीरजी राजा ऊपर राजवी सड निशान घुराया, इन्हें राजा ऊपर जा डरे निगरा में पीर ने पाया। और इतनी प्रार्थना करने पर पीरजी राजा ऊपर राजवी सड निशान घुराया। हरजी भाटी कहते हैं कि वे इस राजाओं के भी राजा है मेरे प्रभु रामदेव, राजा ऊपर राजवी सड निशान घुराया, यानी अपने घोड़ा के पार निशान के घम के साथ में, यानी घोड़ों की पौड़ आवाज के साथ में पीर जी प्रकट, इन्हें राजा शू पर जा डरे एक राम है पीर ने पाया। इन राजा से यानी इस राजा से, इस मारवाड़ देश से, मारवाड़ के महाराजा से सारी प्रजा भयभीत होती है, एक राम पीर निभाया, पर मेरी रजा, मेरी प्रतिज्ञा कि प्रभु रामदेव ने निभाई है, रामदेव ने पूर्ण की है। अटल दलीसा रावड़ा पिंड तो ने दीजे, हीरा बिराजे हुक्मरा धनिया ऊपर दीजे। अटल दलीसा रावड़ा पिंड तो ने दीजे, यानी अटल गादी दे दीजिए अब रावड़ी इस पिंडित को, हीरा बिराजे बिराजो हुक्मरा अरे धनिया ऊपर कीजिए। चार जुगौरी चाकरी भवन में पाओ, जड़िया ताड़ा झड़ पड़े ने हरदी बारे आओ। कहते हैं कि इतनी प्रार्थना सुनने पर, आर्तनाद पुकार सुनने पर उस भक्त के लिए प्रभु स्वयं पधारे और आकर के क्या कहा कि चार जुगौरी चाकरी भवन में पाओ, अनंत अनंत सुगों के भक्त। भक्त केवल एक ही जन्म से नहीं हुआ करते हैं, अनंत जन्मों की भक्ति प्रारब्ध जो होता है उसके आधार पर वो दिनों दिन भक्त हुआ करता है। चार जुगौरी चाकरी भवन में, यानी पूर्व जितने जन्मों में इस प्रभु की भक्ति की हुई है, वो भक्ति का जो फल है वो अभी इनको मिला है। यानी रामदेव जी कहते हैं कि मैं इस समय आपको देता हूँ। जड़िया ताला धड़पड़े में हरदी बाहर आओ, यानी कैद के जो ताले लगाए हुए थे वो झड़ गए, वो स्वतः खुल गए और आवाज हुई कि हरदी भाग बाहर आओ। कपड़े रो घोड़ो हिड़े हिड़े ने घोड़े दाल चराई, मेर करी मोटे धनी ने सुवन करी सजाई। महाराजा ने कहा था कि ये कपड़े का घोड़ा तुम्हारा दाना और पानी जिस दिन लेगा तभी मैं मानूंगा, नहीं तो मैं इस सिर है इस धड़ से अलग कर दूंगा। और रामदेव जी की महर से, रामदेव जी की कृपा से वो कपड़े का घोड़ा हिड़हिड़ाया, यानी घोड़े हिंस करी और सारे जोधा ने गट को धुजा दिया। ये थर थर कांपने लग गया था ये जोधपुर शहर। कपड़े रो घोड़ो हिड़े हिड़े घोड़े दाल सराई, और जो पावरा लगा करके घोड़े की जो चना की दाल थी वो घोड़े ने चर ली, यानी घोड़े ने खा ली। महर करी मोटे धनी सुवन करी सजाई। हरजी भाटी कहते हैं कि महर करी, कृपा करी उस महाराज ने, मोटे धनी ने, मेरे प्रभु स्वामी रामदेव जी ने इस शोभन करी सजाई, कि अपने घोड़े पर शोभनी सजाई करके स्वयं लीले सहित पधारे और मेरी पत्र रखी। बंदो चाकर रावड़ो प्रीत अगलूड़ी पाड़ो, हर हरणे हरदी भणे राम को रुकवाड़ो। बंदो चाकर रावड़ो, हरजी भाटी जी कहते हैं, हरजी भाटी कहते हैं कि ये बंदा रावड़ा यानी रामदेव जी महाराज आपका चाकर है। प्रीत अगलोड़ी पाड़ो, यानी इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया होगा,
अगलूड़ी प्रीत जन्म जन्मांतरों के अपने जो संबंध है चाकर और स्वामी के, भक्त और भगवान के, गुरु और शिष्य के स्वरूप में, उसको आप पालिए, उसका पालन करिए। हर हरणे हरदी बने राम को रखवाड़ो, हरि के शरणों में भाटी हरदी कथन करते हुए कहते हैं कि मेरा एक राम कंवर यानी बाबा रामदेव ही रक्षा करने वाला है, मेरी रक्षा करने वाला प्रभु श्याम रामदेव है। जय बोलो रामदेव भगवान की जय हो, हरदी भाटी की जय हो, जय हो।